नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश प्रयागवासी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल चैलेंज ऑफ प्रयागराज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आए हुए हैं जवाहरलाल इंटर कॉलेज में और यहां का एड्रेस होगा ज्वालापुर चांदोपारा प्रयागराज। तो दोस्तों, आज हम अपने प्रोग्राम को जो है चैलेंज लेकर छात्रों का जो एक महामुकाबला लेकर आए हुए हैं, वो आज हम यहाँ जवाहरलाल इंटर कॉलेज में लेके आए हुए हैं और आपको आइए दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं और किस तरीके से यहाँ का माहौल है। और इसके बाद आपको यहाँ के टैलेंटेड छात्रों से मिलाएंगे। उसके बाद जो है आप सभी को यहाँ पर एक क्वेश्चन का महासंगम होगा, जिससे छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद जो है जो भी छात्र सबसे ज़्यादा मार्क्स रैंक करता है, हम उसको अपने नेक्स्ट राउंड में लेकर जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हम आए हुए हैं जवाहरलाल इंटर कॉलेज में और आपको दिखा देते हैं कि ये पूरी कतार जो लगी हुई है, यहाँ के प्रतिभाशाली छात्रों की कतार है और इस तरफ जो है पूरी छात्राएं खड़ी हुई हैं। तो हम अब अपना ये है महामुकाबला स्टार्ट करते हैं और हम पहले यहाँ पर छात्रों की तरफ से बुलाना चाहेंगे और आज जो है हम आगे की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से छात्रों को बुलाना चाहेंगे कि वो पहले आएँ और उसके बाद जो है क्वेश्चन उठाएं, फिर आंसर। पटेल क्लास 12। ये शिवशंकर पटेल जी हैं, जो कि हमारे प्रथम चैलेंजर हैं और हम इनको बता देते हैं कि जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आपके पास 30 सेकंड रहेगा। तो उस 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर भी देना है। अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर इसमें से जो भी छात्र या छात्रा उस क्वेश्चन के आंसर को जानता रहेगा, वो देगा, तो उसका एक पॉइंट जो है यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। और एक इसमें नियम ये भी है कि इनके क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों को आंसर नहीं आता है तो अगर गलत होता है तो आप एलिमिनेट नहीं होंगे। लगातार 2 बार दूसरों के क्वेश्चन को गलत करने पर आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और इसमें जो भी सबसे ज़्यादा मार्क्स अर्जित करेगा वो विनर होगा और हम उसको अगले राउंड में लेके चले जाएंगे। पढ़िए। ट्रैफिक सिग्नल पर लगे पीली बत्ती का क्या मतलब होता है? ट्रैफिक सिग्नल पर लगी पीली बत्ती का क्या मतलब होता है? तैयार होना। तो जैसा कि इन्होंने जवाब दिया है तैयार होना, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रतिभागी आए हुए हैं, तो हम इनसे जो है इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? श्रावण कुमार, क्लास 11। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बायमैन, ऐसे कुछ नाम सर पूरा नहीं याद है। बताइए, आप एकदम कंफर्म होके बताइए। सर चार्ल्स, आगे का याद है नहीं याद पूरा नाम का। और हम अपने जो है पहली प्रतिभागी छात्रा को बुलाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सौम्या द्विवेदी। सौम्या द्विवेदी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नाम बताइए। सरोजिनी नायडू। मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार, क्लास 10। विवेक कुमार, क्लास 10। तो आपका क्वेश्चन था, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो आपके जो है एक मार्क्स जो है ऐड होते हैं और आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम अब अपनी दूसरी छात्रा को बुलाना चाहेंगे कि वो आए। क्या नाम है आपका? अंजलि द्विवेदी, क्लास 9। अंजलि द्विवेदी, क्लास 9। वन किस राज्य में है? भारत। हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन हम बताते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? नहीं, ये आंसर गलत है। आपका जो है अब एक चांस बचता है। दूसरों के आंसर में आपने एक आंसर गलत कर दिया है। अगर इसके बाद अगर आप आंसर गलत करेंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और आगे भी एक छात्र ने जो है हाथ उठाया हुआ था, तो हम उनको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे कि वो आएँ और आंसर दें। क्या मध्य प्रदेश। पहले क्या नाम है आपका? अनुजराज। अनुजराज। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो इनका सवाल जो है जवाब एकदम सही है और इनके जो है एक पॉइंट जो है आगे कर दिए जाते हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार, क्लास 10। आदर्श कुमार। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुजरात। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। कब और कहाँ? क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। गुजरात के पोरबंदर में। लोगों ने देखा कि हमारा प्रश्न था कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान। बिल्कुल सही जवाब। तो अब इसी क्रम में हम फिर से छात्राओं की ओर बढ़ना चाहेंगे और पीछे की तरफ से जो है छात्रा को बुलाना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नशरा बानो, क्लास 9। नासरा बानो। केचुए की कितनी आँख होती हैं? केचुए की कितनी आंखें होती हैं? 3। देखिए सोचिए, अभी टाइम है। अभी आपके पास टाइम है, आप सोचिए फिर आराम से आंसर दीजिए। केचुए की 5 आँखें होती हैं। और ध्यान दीजिए। आपका टाइम जो है केचुआ लिखा है ना, केचुए। कोई आँख नहीं होती केचुए की। कछुआ की 2 आँख होती है। इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। तो अब हम छात्रों की तरफ बढ़ेंगे और छात्र को कहेंगे जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो सुरक्षित है। अब उसके बाद जिसके मार्क्स कम है वो आएँ, क्वेश्चन उठाएं, फिर उसको जो है जवाब दें। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन हमारा था कि भारत की खोज किसने की और इन्होंने जो है आंसर दिया है वास्को डी गामा। तो हम कहेंगे कि इनका जो है जवाब बिल्कुल सही है। अब हम अपनी अगली छात्रा को बुलाना चाहेंगे और जैसे ही हम टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन उठाइएगा, फिर उसके बाद आंसर। जी 1 सेकंड। क्या नाम हुआ आपका? हमारे साथ से ज्योति पटेल, क्लास 9। अच्छा, ये ज्योति पटेल। तो जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन उठाइएगा और आंसर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सोचिए, अभी आपके पास टाइम है। अभी आपके पास समय है। चलिए आपका टाइम आपको। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो इन्होंने बताया भारत रत्न। तो मैं सभी को कहूँगा कि इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि अनुजराज जो है दूसरे के क्वेश्चन का आंसर जो है बार बार दे रहे थे। अब जो है ये अपने खुद के खाते में आने वाले प्रश्न का जवाब देंगे। अगर ये अपने प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। चीन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन।
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन बिल्कुल सही जवाब है। हम अपनी आखिरी बची हुई छात्रा के पास चलेंगे और उनको बुलाएंगे। क्या नाम है आपका? दीपांजलि गुप्ता, क्लास 8। दीपांजलि गुप्ता। तो हम जैसे ही टाइमर स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन उठाइएगा और उसके बाद क्वेश्चन को पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, सावधानी से पढ़िए, आप बिल्कुल माइंड को कंसिस्टेंट करके पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। देखिए आंसर क्यों नहीं आता है। तो आइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। दीपांजलि गुप्ता। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इनका जवाब जो है 5 जून है। तो बिल्कुल सही जवाब है। अपने छात्रों की तरफ बढ़ना चाहेंगे और अब फिर से एक बार बुलाना चाहेंगे शिवशंकर पटेल को। स्टार्ट करिए। एटीएम का फुल फॉर्म बताइए। एटीएम का फुल फॉर्म बताइए। कोई बोलेगा नहीं प्लीज। कोई नहीं बोलेगा। ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। और बताइए। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन। एटीएम। चलिए आपका टाइम हाँ, आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। अगर आपसे ज़्यादा कोई जा पाता है तो वो विनर होगा, अगर आपसे कम रह जाएंगे तब विनर आप ही हैं। और अगर प्रश्न था एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इन्होंने जवाब देते देते कहीं ना कहीं गलती कर दी। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब हम छात्रों तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि शिवशंकर पटेल जो है क्वेश्चन को जो है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 90% तक जो है क्वेश्चन का आंसर दे चुके थे। केवल 10% कहीं ना कहीं उनको जो है कन्फ्यूजन की वजह से वो इस जो है क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से उनको एलिमिनेट होना पड़ा। लेकिन दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि शिवशंकर पटेल के मार्क्स अब भी ज़्यादा हैं। अगर उनके बराबरी के कोई मार्क्स लाते हैं तो वो बराबर रहेंगे, अगर वो उनसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तब वो विनर होंगे। अगर लास्ट में इनके बराबर पर कोई आके रुक जाता है तो दोनों का फिर से हम कंपटीशन करवाएंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मार्क्स अर्जित करेगा हम उसको विनर बनाएंगे। तो इसी क्रम में आप सभी को साथ में लेकर चलते हैं अपनी अगली छात्रा को और उनको बुलाना चाहेंगे फिर से। अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। क्वेश्चन पढ़िए पहले। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। और इसी क्रम में अब हम फिर से बढ़ते हैं अपने छात्रों की तरफ और बुलाना चाहेंगे विवेक कुमार को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बिल्कुल सही जवाब है। में अब हम बुलाना चाहेंगे अनुज राज को और टाइमर स्टार्ट करिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। आई डोंट नो। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि अभी जो है प्रश्न आया हुआ था कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए, तो ये मना कर दिए हैं कि इनको नहीं पता है। चलिए ठीक है, आपका टाइम समाप्त होता है। वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। आनंदीबेन पटेल। और इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। तो मैं छात्रा को बुलाना चाहूँगा।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? और इनका जवाब जो है कान में। तो बिल्कुल सही जवाब है। अपने छात्र की तरफ बढ़ेंगे और उनको बुलाना चाहेंगे कि वो आएं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कोई बोलेगा नहीं। 21%। 20%। अभी आपके पास समय है, सोचिए। 0.03%। चलिए टाइम। धनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तेजी से पढ़िए। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? कोई बोलेगा नहीं। कोई शांत रहिए आप लोग। नहीं पता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि क्वेश्चन था कि इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो इनका जवाब हुआ ग्रीन। तो बिल्कुल सही जवाब है। और इनका कोई प्रतिद्वंदी न होने के कारण आपके जो है स्कोर भी अभी कम है। और फिर से हम आपको कहेंगे कि एक जो है प्रश्न उठाइए और आंसर दीजिए। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रयास करिए। उधर भी ध्यान देते रहिए। कोई बोलेगा नहीं। विटामिन को पता है। टाइम अप हो गया। विवेक, तो विवेक कुमार फिर से आए हैं। विवेक कुमार फिर से आए हैं और जो है खड़े हो जाइए। अब ये हमारा जो है दूसरा कॉलेज है और आप सभी को बता दें कि दूसरे कॉलेज में ही जो है टाई हो गया है छात्र और छात्राओं के बीच। तो आप सभी को ये भी बता दें कि ना तो छात्र कम थे ना तो छात्राएं कम थी। छात्रा को जो है इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देता हुआ देखकर जो है हमें बहुत ही अच्छा लगा। और अब फिर से हम जो है विवेक कुमार को जो है बुलाएंगे कि वो आएँ, एक क्वेश्चन उठाएं और आंसर करें। अगर आप आंसर नहीं कर पाते हैं तब फिर से आप एलिमिनेट हो जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ कितने वर्षों बाद लगता है? प्रयागराज में महाकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है? 1 वर्ष बाद। गलत। सोच लीजिए, अभी आपके पास टाइम है और कोई बोलेगा नहीं प्लीज। 5 वर्ष। 50। आप पहेलियाँ बूझ रहे हैं। 50। कोई बात नहीं, टाइम अप होता है। आप खड़े। हाँ हाँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है चैलेंज का आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको छात्र ने जो है आंसर नहीं किया। अब छात्रा को हमने बुलाया। छात्रा जो है अपने से वो बोली कि हमें इसका जो है आंसर पता है और हम उनसे कहेंगे कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और फिर उसके बाद आंसर करें। बढ़िया, आप हम माइक लगाएंगे, आप बिल्कुल सामने कंसिस्टेंट हो कि कैमरे के। महाकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। और इसी क्रम में जो है आप सभी ने देखा कि यहाँ पर 10 छात्र और छात्राएं थे और बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो है हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और इन सभी का जो है एक्सपीरियंस और जिस तरीके से आप सभी छात्रों ने आंसर दिया है इतनी सरलता और सहजता के साथ, मैं उसको जो है शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस कॉलेज का भी मैं बहुत आभारी हूँ और चैलेंज ऑफ प्रयागराज की पूरी टीम आभारी रहेगी कि आपने जो है अपने छात्रों को प्रतिभा को पहचाना और उनको जो है कैमरे के सामने लाएं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे
चैलेंज में बहुत सारे छात्र और छात्राओं ने भाग लिया और आप सभी को बता दें कि यहाँ का मुकाबला इतनी ज़बरदस्त और इतनी ज़ोरदारी के साथ हुआ कि हम आपको क्या बताएं। हमारे पास कोई वह शब्द नहीं है कि हम क्या कहें। यहाँ पर छात्र जो है जब शुरू हुए तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से और सभी छात्र जो है क्वेश्चन का आंसर बहुत ही तेज़ी के साथ दे रहे थे, लेकिन हमारी छात्राएं भी कम नहीं थी। और उसमें जो है हमारी छात्रा अंजलि गुप्ता और इनके जो है अंजलि गुप्ता जो है अपना जब इन्होंने आंसर देने का सिलसिला स्टार्ट किया तो वो रुका ही नहीं। उन्होंने दिखा दिया कि भारत की बेटी बेटों से कम नहीं है। और हम इसी क्रम में जो है आप सभी अपने चैलेंज ऑफ प्रयागराज की पूरी टीम की तरफ से यहाँ के प्रधानाचार्य और यहाँ के सभी शिक्षक का जो है तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं। और सर से हम कहेंगे कि अपने छात्रों के बारे में 2 शब्द कहें। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में की। हमारे बच्चों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर के भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब आपका ये दूसरा सीज़न चलेगा तो हमारे बच्चे, पहली बार ये क्योंकि मुकाबला हो रहा था थोड़ा नर्वस थे, लेकिन अगली बार जब दूसरा सीज़न होगा तो निश्चय ही और बढ़ चढ़ करके ये हिस्सा लेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को भी और आपको भी। एक सेकंड पा रहे हैं कि यहाँ की विनर दीपांजलि गुप्ता के लिए हमारे पास एक इनाम है, तो हम यहाँ के प्रधानाचार्य को कहेंगे कि सर आप अपने हाथों से जो है दीपांजलि को इनाम जो है दें। ठीक, एक बार तालियां बजा दीजिए।